नमस्कार, मैं वेलकम करती हूँ आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपनी केमिस्ट्री की 21st क्लास में पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में कि डिफरेंट क्वांटम नंबर्स कैसे किसी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन का पता चलाते हैं कि वो कहाँ पर है, कौन सी मेन एनर्जी शेल में है, कौन सी सब सेल में है, उसका स्पिन नंबर क्या है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है। उसके अलावा हम डिफरेंस करेंगे ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में। अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप सबको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर आने वाले और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें HP टेट, HP पटवारी, HP पुलिस, बैंक क्लरिकल, अदर क्लरिकल एग्ज़ाम जो सर्विस बोर्ड कंडक्ट करता है और अलाइड सर्विसेज शामिल है। इस सेशन में मैं स्पेशली आपको बताना जा रही हूँ हमारे HP टेट के कोर्स के बारे में। हमने HP टेट का जो है वो ऑनलाइन कोर्स जो है वो स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो टेट है अब वो लाइफ टाइम होने जा रहा है और एक साल में 2 बार कंडक्ट किया जा रहा है। तो हमने HP टेट की तीनों स्ट्रीम्स के लिए ऑनलाइन कोचिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। ये हमारी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल HP टेट के लिए रहेगी। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन सेशन में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ नीव इंस्टीट्यूट लिखने पर आपको इस तरह का नीव इंस्टीट्यूट का आइकन दिखेगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बताऊं हमारे नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए आपके बेनिफिट्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा बेनिफिट रहेगा वो है 1 वीक डेमो फ्री, और ये हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ क्लासेस के लिए रहता है। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप हमारे कोर्स लेना चाहते हैं, HP टेट की और किसी भी अदर एग्ज़ाम की ऑनलाइन प्रेपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको 1 वीक तक हम डेमो फ्री देंगे। 1 वीक तक आपके कोर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट आपको फ्री पढ़ाए जाएंगे, ताकि आप एनालाइज कर पाएंगी क्या जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके पेपर में आपको हेल्पफुल होगा, क्या जो यहाँ के टीचर्स हैं वो उनको नॉलेज है और वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करवा पा रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए जो है हमने 1 वीक डेमो फ्री जो है वो स्कीम रखी है। इसके अलावा हमारी डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज भी रहेंगे, और कोई स्पेशल प्रॉब्लम है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की तो उसके लिए हमारे डाउट रिमूवल क्लासेस भी रहेंगी। इसके अलावा जो हमारा दूसरा बड़ा बेनिफिट है वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स, जो आप सबको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारे जो कोर्स है उसकी फ़ीस रहेगी ऑनलाइन कोर्स की 1999 रुपीज़, और इतने में हम आपको HP टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स की जो है वो प्रेपरेशन करवाएंगे, और 20% डिस्काउंट इस फीस में से दिया जाएगा BPL स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट, अब मैं HP टेट में आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है वो पोर्शन करवाऊंगी। तो चलते हैं हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो पहले तो हमें ऑर्बिट और ऑर्बिट के बारे में पता होना चाहिए कि वो होते क्या हैं। तो ऑर्बिट आपने बोहर थ्योरी में पढ़ा था कि ऐसे किसी एटम का न्यूक्लियस है और उसके अराउंड कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो जैसे ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, ठीक है, इसके अराउंड आपको सर्कुलर पाथ दिख रहे हैं। जैसे ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, जिसको हम KLM भी बोलते हैं, 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। तो ऑर्बिट क्या है, एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। और ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल है, जैसे आपने ऑर्बिटल के नाम सुने होंगे, ठीक है, आप सुनते हैं
शेल है जिसमें एक ऑर्बिटल होता है इस तरह से, जिसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, पी शेल में आप ऐसे 3 ऑर्बिटल बनाते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जो डी ऑर्बिटल है उसमें आप इस तरह से जो है वो 5 वो स्पेस बनाते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो ऑर्बिटल क्या है, ठीक है, ऑर्बिटल है एक स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस एक स्पेस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो होगी वो मैक्सिमम होगी। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और वो ऑर्बिटल एस भी हो सकते हैं आपके, पी के भी हो सकते हैं। पी में आपको पता है 3 ऑर्बिटल हम बनाते हैं, डी के केस में हम 5 ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट क्या है, एक डिफाइंड सर्कुलर पाथ है जो मैंने आपको डायग्राम से बता दिया, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और ऑर्बिटल है एक स्पेस, जैसे पी और शेल है उसमें हम 3 ऑर्बिटल भरते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो 3 ऑर्बिटल्स में जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। और एस ऑर्बिटल में आपको पता है हम एक ही भरते हैं, एस शेल में एक ही ऑर्बिटल भरते हैं। तो न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस जहाँ पे जो है हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, जैसे एस शेल में हमें एस के सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, पी में हमें पी के सारे मिल जाएंगे, समझ रही है ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड के, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑर्बिटल है वो है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियर वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो आई थिंक दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, और आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप, जैसे आपको बता चुकी हूँ मैं, ठीक है, सर्कुलर होते हैं शेप में। और ऑर्बिटल आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती है। जैसे एस ऑर्बिटल है आपका डिफरेंट शेप है, पी ऑर्बिटल की डिफरेंट है, डी की डिफरेंट होगी, ठीक है। ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, ऑर्बिट जो होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव करता रहता है, उसमें कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं ऑर्बिटल की बात करूं तो जो हमारे पी, एस, पी और डी ऑर्बिटल्स हैं, एफ हैं, उनका जो है हर किसी की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। विद द एक्सेप्शन, थर्ड पॉइंट देख रहे हैं आप, कि जो ऑर्बिट हैं उनमें कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करते हैं। और मैं ऑर्बिटल की बात करूं तो विद द एक्सेप्शन ऑफ एस ऑर्बिटल, की एस ऑर्बिटल को अगर हम छोड़ दें क्योंकि वो स्फेरिकल होता है शेप में, आगे पढ़ेंगे हम शेप्स के बारे में, तो उसके अलावा ऑल अदर हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर। जो ऑल अदर ऑर्बिटल्स हैं हमारे, जैसे पी है, डी है, एफ, उनमें सभी में क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी। आगे है ऑर्बिट में फोर्थ जो डिफरेंस है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिट इज 2n²। एक ऑर्बिट में जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2n²। बड़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। तो आपको पता है ऑर्बिट होते हैं सर्कुलर पाथ, ठीक है, जिनको हम क्या लिखते हैं, मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बताया है, 1 2 3 4, और उनको नाम देते हैं KLMN, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो एक ऑर्बिट में होंगे वो होंगे 2n²। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिटल में ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो n, फर्स्ट में n की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे इनको डेजिग्नेट करते हैं, मैंने आपको बताया है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और इनको हम KLM, जैसे फोर्थ होगा तो उसको n नाम देंगे, ठीक है। तो उसके लिए n की वैल्यू है 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो आपको पता है, आप 2n² का फॉर्मूला लगाओ, 2 × 1² इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम 2। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 2 × 2⁻², तो दूसरी में कितने आ गए, 2 × 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में कितने आएंगे, 2 × ठीक है, आप कर सकते हैं इसको। अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करूं तो थर्ड में कितने आएंगे, 2 × 4 इज इक्वल
थ्री की बात करूँ तो 3 पावर 2 और ये आ जाएंगे आपके 18। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो n आएगा 4। इस फॉर्मूले से आप पता लग पाएगा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n²। तो फोर्थ की बात करूँ तो क्या आ जाएंगे 2 × 16 = 18। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को? समझ रहे हैं? आई थिंक आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी उसमें होंगे ऑर्बिट में, वो हमें फार्मूले से पता चलेंगे 2n²। ठीक है, कितने होंगे 2n²। अब यहाँ पे आता है ऑर्बिटल में फोर्थ डिफरेंस, एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। और एक ऑर्बिटल की बात करें तो एक ऑर्बिटल 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये चीज़ भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपका एस ऑर्बिटल है, आप ऐसे भरते हैं उसको एस ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं आप उसमें? अगर 1 होगा तो 1 भरेंगे, 2 होगा तो 2, 3 होंगे तो 3 1 में नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपका पी ऑर्बिटल है, पी में कितने होते हैं आपके ऑर्बिटल? 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड जिनके नाम हैं। ठीक है, तो हर एक में यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो पी शेल है उसमें के एक ऑर्बिटल में ये हुआ उसका एक ऑर्बिटल, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। तो हर एक ऑर्बिटल में हम 2 ही भर सकते हैं। जैसे मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं तो उसमें आप इस तरह से 5 जो है वो स्पेस बनाते हैं, ये हो गए 5। तो ये हो गया उसका एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो आप देख रहे हैं एक ऑर्बिटल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं? आप भरते आ रहे हैं +1 से, तो 2 ही भरते हैं। तो ये डिफरेंस आपने ज़रूर रखना है, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n²। एंड अगर ऑर्बिटल की बात करें तो मैंने आपको बता दिया ऑर्बिटल क्या होते हैं। एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो अपने अच्छे से देखने हैं। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर। जो क्वांटम नंबर है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वांटम नंबर जो होते हैं वो हमें किसी भी जो है इलेक्ट्रॉन उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन का मतलब है हमें उसका कंप्लीट एड्रेस देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी मेन एनर्जी शेल में है, कौन सी शेप में है, सॉरी मेन एनर्जी शेल में है, कौन सी सब शेल में है, उसकी क्या शेप है, ओरिएंटेशन क्या है, स्पिन क्या है। ठीक है, तो जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो होते हैं 4 होते हैं नंबर में। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? जो हमें एड्रेस देते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का कि वो कौन सी मेन एनर्जी शेल में है, कौन सी सब शेल में है, उसका मैग्नेटिक नंबर क्या है, उसका स्पिन क्या है, तो वो जानेंगे हम क्वांटम नंबर से। तो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, द सेट ऑफ 4 नंबर्स विच give the complete information about the electron in an atom। जो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन जो एटम में होगा उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। जैसे एनर्जी, ठीक है, ठीक है, सब शेल शेप की जगह यहाँ पे आएगा सब शेल। ठीक है, उसकी ओरिएंटेशन एंड ऑल्सो स्पिन। तो ये 4 कौन कौन से हैं उनको देखते हैं हम। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम डिनोट करते हैं एन से, स्मॉल एन से। ठीक है, इट इज़ गिवन बाय बोहर, क्योंकि बोहर ने दिया था। It determines the main energy shell along which the electron in an atom are present। और ये मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ। ठीक है, बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऐसे, और उसने शेल के नाम दिए थे। जैसे ये 1 है तो उसके लिए K, सेकंड के लिए L, थर्ड के लिए M। ठीक है, इस तरह से नाम दिए थे उसने, और फोर्थ के लिए N। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी मेन एनर्जी शेल में है, मतलब इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट में है कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसको हम n से डिनोट करते हैं। यहाँ पे बड़ा n लिखा है, वैसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं हम इसको। इट इज़ गिवन बाय बोहर। It determines the main energy shell along which the electron in an atom are present। तो आपने याद रखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है मेन एनर्जी शेल के बारे में।
इट इज़ नोटेड एज 1 2 3 4 के एल एम एन। ठीक है, इस तरह से 1 को हम के बोलेंगे, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ये आपको। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच शेल कैन अकोमोडेट या विच ऑर्बिट कैन अकोमोडेट, तो वो होंगे 2n², जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया। ठीक है, वो कैसे होंगे वो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट के लिए आप n की वैल्यू फर्स्ट पुट करेंगे तो फर्स्ट में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सेकंड के लिए आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो पता चल जाएगा कि सेकंड शेल या ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एज्यूमिथल क्वांटम नंबर। एज्यूमिथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इट इज़ गिवन बाई सोमरफील्ड। ठीक है, ये दिया था सोमरफील्ड ने। ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी और एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको सब्सिडरी और एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर इसलिए बोलते हैं कि यह एंगुलर मूवमेंट बताता है हमें इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड अपॉन अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, यहाँ पे एन इस तरह से ले लीजिए ब्रैकेट में, जो एल की वैल्यू है। ठीक है, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर होता है एल, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो L की वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ N पे। और कैसे डिपेंड करती है? L इज इक्वल टू n-1। ठीक है, L इज इक्वल टू n-1। L की वैल्यू डिपेंड करती है N पे, तो L की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? n-1 करके। तो वैल्यू ऑफ L डिपेंड अपॉन अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ N। ठीक है, और L इज यहाँ इन लिखा है, L इज, ठीक है, n-1। ठीक है, अब हम बात करें कि n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी और कौन सी शेल होगी, ये याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी से आपके जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अच्छा, फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 है तो k शेल है, पता है आपको। n इज इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि l क्या है आपका? l इज इक्वल टू n-1। और अगर n की वैल्यू 1 है तो इस फॉर्मूले से l की वैल्यू आएगी 0। l की वैल्यू आएगी 0। और इस यहाँ 5 प्रिंट है, यहाँ आप s ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये अगर l की वैल्यू 0 है तो कौन सी शेल होगी? s सब शेल। आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर l की वैल्यू 0 है तो कौन सी शेल होती है आपकी? एस सब शेल, या एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। नेक्स्ट है फॉर एन टू एल इज इक्वल टू 1। अब एन की वैल्यू हम 2 लगाएं अगर, तो एल की वैल्यू क्या आएगी? 2 - 1 1। तो अगर एल की वैल्यू 1 है तो किस सब शेल के लिए है वो? पी सब शेल के लिए। आपको ये चीज़ें जो इस साइड हैं ये याद रखनी है। एल की वैल्यू 0 है एस सब शेल के लिए, एल की वैल्यू 1 है पी सब शेल के लिए। अब मैं बात करूं, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी? अकॉर्डिंग टू फार्मूला n-1 ये आएगी हमारे पास 3 - 1 2। 2 किसके लिए होगी? l की वैल्यू d सब शेल के लिए। और n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फार्मूला आएगी 3। ठीक है, और 3 किसके लिए होगी? l की वैल्यू होगी f सब शेल के लिए। तो यहाँ से जो आपने सीखा वो आप मेन चीज़ ये याद रखनी है आपने, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, कि अगर l की वैल्यू 0 है s सब शेल के लिए, s है यहाँ पे प्रिंट फिर बता रही हूँ। ठीक है, p सब शेल के लिए l की वैल्यू 1 है, क्योंकि कल को आपसे पूछेंगे, जैसे मान लो 5p पूछ लिया तो मेन एनर्जी शेल क्या हुई? यहाँ पे मेन एनर्जी शेल होती है 1 2 3 4 5। ठीक है, मेन जो होती है ये वाली, तो n की वैल्यू आ गई 5। अब l की वैल्यू पूछें p के लिए तो देखो ये p सब शेल के लिए यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, l की वैल्यू 0 होती है s सब शेल के लिए, p सब शेल के लिए l की वैल्यू है 1, d सब शेल के लिए l की वैल्यू है 2 और f सब शेल के लिए है l की वैल्यू 3, क्योंकि ये हम सब ने फार्मूले से निकाल लिया। आपको बस इतना ही याद रखना है। फार्मूला कैसे लगा वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपने यहाँ पे s सब शेल के लिए l की वैल्यू 0, p सब शेल के लिए l की वैल्यू 1, d सब शेल के लिए l की वैल्यू 2 और f सब शेल के लिए l की वैल्यू 3 याद रखना है, तभी आगे आपके क्वेश्चन होंगे। आगे है आपका द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच प्रिंसिपल एनर्जी शेल इज n स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की,
ठीक है। इन ईच प्रिंसिपल एनर्जी शेल इज n स्क्वायर। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स किसी एनर्जी शेल में होते हैं 2n स्क्वायर। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स की, ठीक है, कि ऑर्बिटल्स कितने होंगे किसी शेल में, तो वो होंगे n स्क्वायर। तो ये कैसे होंगे, जैसे मान लो आपका एनर्जी शेल है 1, तो 1 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो 1 का स्क्वायर, n की वैल्यू पुट करेंगे 1, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, ऑर्बिटल्स, किसके लिए, एनर्जी शेल के लिए। एनर्जी शेल क्या है यहाँ पे 1, तो 1 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है n स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। तो 1 के लिए आप इस तरह एक ही ऑर्बिटल फिल करते हैं और वो होता है 1s। यहाँ पे 5 लिखा है, 5 नहीं है, 1s। समझ रहे हैं आप, s के लिए जो है वो आप एक ही ऑर्बिटल जो है वो भरते हैं। अब नेक्स्ट बात करें हम 2, अगर n की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो किसी भी प्रिंसिपल एनर्जी की निकाल सकते हैं हम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे प्रिंसिपल एनर्जी शेल में, 1 में तो निकाल दिए, 1 नहीं होंगे। अब प्रिंसिपल एनर्जी शेल अगर आपकी 2 है, सेकंड है मान लो प्रिंसिपल एनर्जी शेल, तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे n स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, हो जाएगा 4। और ठीक है, और इसके लिए सेकंड जो आपकी शेल है उसमें आप कितने ऑर्बिटल्स भरते हैं, 2s और 2p, ठीक है, कितने भरते हैं, यहाँ पे 2s है एक, यहाँ पे ये 2s है, ठीक है, और ये है 2p, ऐसा ही भरते हैं ना आप, समझ रहे हैं ना आप। 3s आगे 3p, वो 3 वाली शब शेल है, समझ रहे हैं ना इस चीज को, 2s और 2p, तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए 1s के और 3 जो है वो p के। तो इस तरह से जो है n स्क्वायर फॉर्मूला से आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी प्रिंसिपल एनर्जी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे मान लो आपके पास प्रिंसिपल एनर्जी शेल है 3, ठीक, तो आपसे पूछें कि जो 3 शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, सॉरी ऑर्बिटल्स होंगे, तो 3 का स्क्वायर 9। तो अगर प्रिंसिपल एनर्जी शेल 3 है तो आप 3 में कितने ऑर्बिटल्स भरते हैं, 3s 3p 3d, 3f तो होता नहीं है, समझ रहे हैं ना आप इस चीज को। तो आपके पास कितने ऑर्बिटल्स हो गए, एक हो गया आपका 3s का, 3 3p के और 5 3d के, तो ये हो गया आपके पास टोटल 9, ठीक है। तो अगर आपके पास 4 एनर्जी शेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स आप भरेंगे, आप भरेंगे 16, और वो कौन से हैं, 4s 4p 4d 4f। समझ रहे हैं आप इस चीज को, समझ रहे हैं, और इस तरह आप 5 6 इस तरह सबके पता चल जाएगा आपको कितने ऑर्बिटल्स जो हैं वो भरते हैं। तो यहाँ आपने मेन चीज याद रखनी है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच प्रिंसिपल एनर्जी शेल इज n स्क्वायर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने अभी पीछे पढ़ा, ये पढ़ा हमने, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच अ शेल कैन अकोमोडेट, लास्ट लाइन है आपकी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच अ शेल कैन अकोमोडेट इज 2n स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी शेल में होते हैं 2n स्क्वायर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी एनर्जी शेल में होते हैं n स्क्वायर। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इस तरह का, तो आपने याद रखना है। थर्ड जो हमारा एजियोमेथल क्वांटम नंबर था, मैंने आपको बताया, अभी हम एजियोमेथल क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं ना, कि इसके में हम L की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो L की वैल्यू हमने निकाल ली कि S सब शेल के लिए 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। नेक्स्ट है अब कि जो एजियोमेथल क्वांटम नंबर है वो हमें एक और चीज़ बताता है, वो बताता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनर्जी शेल। तो एजियोमेथल क्वांटम नंबर हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने में एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये आपको याद करना पड़ेगा, √L ब्रैकेट में L+1, ठीक है, इंटू h/2π, जो इंटू h/2π है वो आपका √ से बाहर है। अब मैं बात करूं फॉर s ऑर्बिटल, देखो अब हम s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0, पीछे हमने पढ़ा, मैंने बोला था याद कर लीजिए। फॉर s ऑर्बिटल L की वैल्यू है 0, अगर L की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो s ऑर्बिटल के लिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा 0। तो आप पुट कीजिए s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 0 आप इस फॉर्मूले में जो है वो पुट कीजिए। तो आप देखो ये पुट की है 0 × 0+1 × h/2π, और ये सारा जो है वो
ज़ीरो आ जाता है, ज़ीरो को हम इससे इंटू करेंगे h/2 पाई से तो ज़ीरो ही आएगा। तो आप ऐसे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में भी जो है वो ये एक फार्मूला लगा के ही आप सारे ऑर्बिटल्स में जो है वो एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये फार्मूला जो है वो याद रखना है, ये वाला। इसमें आप l की वैल्यू भरेंगे, s ऑर्बिटल के लिए आपको पता है 0 पुट करेंगे, p के लिए 1 होती है l की वैल्यू, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। बस इसको भर के आप सब ऑर्बिटल्स का जो है वो एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, सब ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब और फार्मूला लगा के। p ऑर्बिटल के लिए जैसे मैंने बताया l की वैल्यू कितनी होती है 1। अब l की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करके p ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई √2 × h/4 पाई, और d ऑर्बिटल में l की वैल्यू होती है 2, तो उसको लगा के हमारे पास वैल्यू आ गई √6 × h/2 पाई। और f ऑर्बिटल के लिए l होता है 3, तो उसके लिए वैल्यू आ गई एंगुलर मोमेंटम की √12 h/2 पाई। तो आप देखते हैं सिर्फ एक फार्मूला है ये, ठीक है, मेन फार्मूला है ये। अगर आप l की वैल्यू सीख गए हैं, s, p, d और f के लिए जो मैंने बताया 0, 2, 0, 1, 2, 3 होती है s, p, d और f के लिए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, तो आप उसको भरेंगे इसमें और ये फार्मूला याद रखेंगे। तो s, p, d और f जो ऑर्बिटल है उसमें आप इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला आपकी स्क्रीन पे है, आपने ये याद रखना है। थर्ड जो हमारा क्वांटम नंबर है अब वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो m की वैल्यू होती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ l पे, ठीक है, और m की वैल्यू डिपेंड करती है l पे। जैसे मैंने आपको बताया, तो कैसे करती है? -l to 0 to +l, ठीक है, -l to 0 to +l। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स एंगुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस also possesses इलेक्ट्रिक फील्ड विच इन टर्न लीड्स टू मैग्नेटिक फील्ड। पता है आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनका एंगुलर मोशन होता है, एक्सलेशन होती है उनमें, और वो पोसेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोसेस करते हैं तो नेचुरली उनमें मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। तो ये है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है इलेक्ट्रॉन की, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से लिखते हैं, और वैल्यू ऑफ m डिपेंड अपॉन l, जैसा कि हम मैंने आपको बताया, ठीक है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l द वैल्यू ऑफ m जो है वो इस तरह से वेरी करती है, -l to 0 to +l। और ये कैसे वेरी होती है मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब आपको l की वैल्यू पता होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। अगर मैं s सब शेल की बात करूं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो s सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू होगी जैसा कि आपकी स्क्रीन में फॉर्मूला लिखा है, -l to 0 to +l। अब -l क्या है? l की वैल्यू 0 है, तो -l क्या हुआ? -0 to 0 to +0। नेचुरली हम l की वैल्यू पुट करें तो l की वैल्यू क्या है? 0, -l to 0 to +l। तो ये सारी वैल्यूज क्या हैं? 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई s ऑर्बिटल के लिए? 0 आ गई। समझ गए आप इस बात को कि जो m की वैल्यू है वो डिपेंड करती है l की वैल्यू पे, -l to 0 to +l। अब हम नेक्स्ट बात करें, जैसे एक और एग्जांपल ले हम p सब शेल का। तो p के लिए l की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी कि किसके लिए जो है वो वैल्यू l की क्या है, और बहुत आसान है, वो s0 से लेके चलना है और आगे ऐसे ही 1, 2, 3, ठीक है। तो अगर p सब शेल की बात करूँ, वहाँ पे l की वैल्यू है 1, तो m की वैल्यू क्या होगी? -l to 0 to +l। तो -1 to 0 to +1 ये होगी। कितनी वैल्यूज आ गई यहाँ पे m की? 3, -1, 0, +1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा p ऑर्बिटल। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ, l की वैल्यू 2 है d सब शेल के लिए, तो m की वैल्यू कितनी होगी? m की वैल्यू डिपेंड करती है -l to 0 to +l, ठीक है। तो डी सब सेल के लिए l की वैल्यू जो है वो 2 है, तो m की कितनी होगी? लगाइए फॉर्मूले में,
-L to 0 to +L। तो -L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, L की वैल्यू 2, -2। अब -2 के बाद क्या आएगा, -1, फिर आएगी आपकी 0, फिर आएगा आपका +1, फिर आएगा आपका +2। आप सीधा -1, 0 और +2 नहीं लिख सकते, क्योंकि -2 के बाद आपका -1 आता है, फिर 0 आती है, फिर +1 आता है और फिर +2। फॉर्मूला यही है, -L to 0 to +L। लेकिन 2 के बाद आपको 1 पे आना पड़ेगा ना, तभी आप 0 पे जा पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को। नेक्स्ट है फॉर एफ सब शेल के लिए, अगर मैं बात करूं तो एफ सब शेल के लिए एल की वैल्यू है 3, तो एम की वैल्यू क्या होगी, तो एम की वैल्यू होगी -L जो है -3, आपका एल की वैल्यू 3 है तो -3। लेकिन -3 के बाद सीधा आप 0 पे नहीं आएंगे, बीच में क्या आएगा, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो इस तरह से m की वैल्यू आ जाती है आपके पास। यहाँ पे स्क्रीन में थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने यहाँ लिख दी है -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। देखिए ये टर्म्स जो हैं, अगर आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ी हैं आज तक, तो फर्स्ट टाइम सीखने में आपको थोड़ी इन पे मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैं बता रही हूँ सीख आप इसी तरीके से सकेंगे। ठीक है, n की वैल्यू क्या होती है, मेन प्रिंसिपल एनर्जी शेल। L की वैल्यू हमने देख ली, S ऑर्बिटल के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। और एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करना है उसका भी फॉर्मूला है। ठीक है, और वो फार्मूले में आप L की वैल्यू भर के किसी भी जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन का किसी भी शेल में निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी डिपेंड करता है L पे। अगर आपको फिर से अगर L की वैल्यू पता है पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए, तो आप फार्मूला लगा के -L to 0 +L का फार्मूला लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है, फोर्थ जो हमारा क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो सर्कुलर पाथ में जो है वो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में। और आपको पता है कोई भी जो है वो मतलब कुछ भी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे कोई चीज़ है, वो अगर सर्कुलर मोशन में जो है वो रिवॉल्व करती है, ठीक है, तो एक तो वो उसके अराउंड रिवॉल्व करती है और एक अलोंग इट्स ओन एक्सिस पे भी वो रिवॉल्व करती है। उसकी 2 रिवोल्यूशन आते हैं और वो उसको बोलते हैं हम स्पिन। जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है सन के राउंड, ठीक है, तो आपको पता है अर्थ एक तो सन के राउंड रिवॉल्व करती है, दूसरा अपनी एक्सिस के अराउंड भी वो अलोंग अपनी एक्सिस अलोंग इट्स एक्सिस भी रिवॉल्व करती है। तो इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है वो भी स्पिनिंग मोशन फेस करता है। एक तो वो रिवॉल्व करता है कहाँ, ऐसे इस तरह से, ठीक है, मतलब ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, दूसरा अपनी एक्सिस पे भी वो रिवॉल्व करता हुआ चलता है। तो इलेक्ट्रॉन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन, इट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड इन एडिशन इट स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। नेचुरली जो भी सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव करेगी वो एक्सेलरेट होगी। ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं स्पिन की बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो आपको हमेशा याद रखना है वो मूव करेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। और स्पिन को हम इस तरह दिखाते हैं, क्लॉकवाइज के लिए +12 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12। तो स्पिन जो रहेगी इलेक्ट्रॉन की वो इस तरह रहेगी +12 एंड -12। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 क्वांटम नंबर, ठीक है, जो हमने पढ़े। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, कि कैसे हम किसी जो इलेक्ट्रॉन है उसका एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एटम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगर n की वैल्यू 12 नहीं है, ये 2 होगी, यहाँ पे 1 को आप वो कर लीजिए, n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो आपने बताना है उसके लिए, जैसे आपको पेपर में 4 ऑप्शन दिए होंगे कि क्या है, ये 2s है कि 3s है, 4p है, 4d है। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो मेन एनर्जी शेल तो आपकी 2 ही होगी, जहाँ n की वैल्यू से दिख जाता है मेन एनर्जी शेल, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। अब अगर l की वैल्यू 0 है तो इसका क्या मतलब है, l की वैल्यू 0 कौन सी सब शेल के लिए होती है, वो होती है s के लिए। यही मैंने बोला था अपनी l की वैल्यू याद रखनी है। तो n की वैल्यू अगर 2 है और l की वैल्यू 0 है तो वो ऑर्बिटल हुआ आपका
2s ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें, n की वैल्यू बताई है 5 और l की वैल्यू बताई है 3। तो n की वैल्यू 5 है तो मेन एनर्जी शेल क्या आ गई 5, और l की वैल्यू 3 किस ऑर्बिटल के लिए होती है पता है आपको, आई थिंक अब आप काफ़ी समझ गए होंगे। तो किसके लिए होती है, f के लिए होती है l की वैल्यू 3। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ 5f। ठीक है, तो इस तरह आपसे किसी का भी पूछ सकते हैं, n और l की वैल्यू दी होगी और आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा है। जैसे मान लो n की वैल्यू दी है 3 और l की वैल्यू दी है 2, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ, तो n की वैल्यू 3 है, 3 तो ऐसे लिखा जाएगा मेन एनर्जी शेल है। l की वैल्यू किस ऑर्बिटल के लिए होती है, तो पता है आपको l की वैल्यू 2 होती है किसके लिए, d ऑर्बिटल के लिए। तो ये आ गया आपका 3d ऑर्बिटल। ठीक है, इसके अलावा हम एक और इसमें एग्जांपल करें कि अगर आपको कोई एनर्जी शेल दी हो तो आप उसकी चारों क्वांटम नंबर्स जो हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लो 4f सब शेल दी है और आपने इसके n, l, m और s की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है मैंने फॉर्मूले सिखाए हैं। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी इसके लिए 4, क्योंकि n की वैल्यू वही आ जाती है जो मेन एनर्जी शेल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे है f, तो f के लिए दूसरा हमने पूछा है इन्होंने, एक तो इन्होंने पूछा है n जो हमने लिख दिया 4 है, दूसरा पूछा है इन्होंने l, तो l क्या है f के लिए क्या होता है आपको पता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए होता है 3। तो l की वैल्यू आ गई 3, और m क्या होता है, m चलता है प्लस l, ठीक है सॉरी माइनस l टू 0 टू प्लस l, तो l क्या है यहाँ पे 3, तो -3। और आपको पता है आप 0 पे नहीं आ सकते एकदम से, क्योंकि -3 के बाद आता है -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा यहाँ पे m की वैल्यू ये आ गई। और अगर मैं स्पिन की बात करूँ तो हमने बताया कि वो क्लॉकवाइज होती है और एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से हम उसको लिखते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी शब्द शेल में या शेल में हम n, l, m और s की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ठीक है, क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं 4 टाइप्स के। ठीक है, और उनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, विद एग्जांपल हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो कल का हमारा लेक्चर होगा केमिस्ट्री में, उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट जो से प्रिंसिपल्स। ठीक है, फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एनर्जी शेल, जैसे हर्ट्ज रूल है आपका, आफ्बाहु प्रिंसिपल है। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो देखेंगे कि वो किस तरह जो है वो फिल किए जाते हैं डिफरेंट एनर्जी शेल में। तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।